बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बना रही हूँ सॉसेजेस पिज़्ज़ा। और सॉसेजेस मैं बनाना पहले सिखा चुकी हूँ और आज मैं उसका पिज़्ज़ा बना रही हूँ जो कि बहुत डिफरेंट, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा होगा। तो चलें फिर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये 500 ग्राम मैदा है, 2 टीस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर ये ऑप्शनल है, ये अगर आप डालना चाहें तो डाल लें अगर आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा डो का टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है और राइस भी बहुत ज़बरदस्त होती है। और 1.5 टीस्पून यीस्ट, 1/4 टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर। ये ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो ज़्यादा अगर हम ऐड करेंगे तो वो थोड़ी सी उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये 1/4 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। 2 पिंच नमक। अब ड्राई चीज़ों को मैं अच्छी तरह पहले मिक्स कर दूंगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी में डालूंगी और डो को मिक्स करती जाऊंगी। डो को आप नॉर्मल रखिएगा, ना ज़्यादा इसको पतला और ना ज़्यादा सख्त। अब इसमें मैं एक अंडा ऐड कर दूंगी और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये मैंने मैदा डाला है इसके ऊपर और अब मैं हाथों के साथ इसको सेट करूँगी और थोड़ा सा हाथों के मैं ग्रीस कर लूँगी ताकि आसानी से ये इसको मैं सेट कर सकूँ। अब मैं बाउल को ग्रीस कर लूँगी और डो को मैं अब इसमें रख दूँगी। और रैपिंग शीट के साथ मैं कवर कर दूँगी। रैपिंग शीट के साथ मैंने कवर कर दिया। एक प्लेट भी मैं इसके ऊपर बड़ी दे दूँगी और इसे मैं थोड़ी सी गर्म जगह पे रखूँगी ताकि ये राइस अच्छे तरीके से हो जाए। ये 2 या 3 घंटे में बहुत ज़बरदस्त राइस। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। जब तक डो राइस हो रही है तब तक मैं पिज़्ज़ा के लिए सॉसेजेस तैयार कर लेती हूँ। वैसे तो आमतौर पे लोग जो ये सॉसेजेस हैं ये ऐसे ही कटिंग करके पिज़्ज़ा में लगा देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इन्हें स्पाइसी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग मैंने अब मैं सॉसेजेस के लिए सॉस तैयार कर लूँगी। 2 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 3 टेबलस्पून पानी, ½ टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। अब सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी।
फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। अब मैं सॉस को हल्का सा पका लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है कि एकदम से ज़्यादा थिक ना हो जाए। सॉस को मैंने थोड़ा सा पका ली है और बहुत ज़्यादा थिक से नहीं करना। और अब इसमें सॉसेजेस मैंने कटिंग जो की है वो मैं ऐड कर दूंगी और मैं मिक्स कर दूंगी। सॉस अच्छी तरह सॉसेजेस में मैंने मिक्स कर दी है और अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और अब मैं जो डो है पिज़्ज़ा की वो चेक करते हैं। डो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त राइज़ हो चुकी है। ये एक दफ़ा पहले राइज़ हुई थी तो मैंने इसको मतलब कि अच्छी तरह हिला दिया था, इसकी हवा निकाल दी थी। ये और फिर ये दोबारा राइज़ हुई है। अब मैं डो को डिवाइड कर लूँगी। मैं 13 इंच के पिज़्ज़े बना रही हूँ और अब मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ऊंचा नीचा नहीं आप इसको रखेंगे। अगर चाहें तो आप थोड़ा सा बेलने के साथ सेट कर लें और बाकी हाथों से कर लें, नहीं तो आप हाथों के साथ भी अगर करना चाहें तो ये आसानी सेट हो जाएगा। पिज़्ज़ा डो को मैंने सेट कर ली है। ये 13 इंच का मैंने इस डो को तैयार किया है, इसकी क्रस्ट को। और पैन को मैंने हल्का सा ग्रीस कर ली है, ज़्यादा इसको नहीं करना। और अब इसमें मैं मैदा डाल दूँगी और इसको सारा लगा दूँगी। ऑल पर्पस फ्लोर मैंने अच्छी तरह पैन में लगा दी है और अब जो मैंने क्रस्ट सेट की है वो इसमें मैं रख दूँगी। तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी कि ये एक दफ़ा फिर राइज़ हो जाए और फिर हम इसका पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और क्रस्ट राइज़ हो चुकी है। अब मैं फोक के साथ इसमें होल कर लूँगी। अब सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, घर की बनाई हुई सॉस। और मेरी रेसिपी से सॉस बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। आपके पिज़्ज़ा का जो मज़ा है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप मेरी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं।
पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा दी है। अब इस पे मैं लगाऊंगी चीज़ अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। अब मैं जो सॉसेजेस तैयार की थी अब मैं वो इस पर रख दूंगी। अगर आप वेज यूज़ करना चाहें इसमें तो आप कर सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा सा चेंज कर भी ले तो कोई हर्ज नहीं है। सॉसेज मैंने लगा दी है इसके ऊपर और अब मैं दोबारा इस पर चीज़ डाल दूंगी। ऑर्गेनो लीव्स, थाइम्स लीव, बेसिल लीव्स और तकरीबन 2 पिंच के करीब क्रश की हुई रेड चिली। ये ऑप्शनल है लेकिन इसके पिज़्ज़ा ओवन के लिए तैयार हो चुका है और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 12 मिनट के लिए 200 डिग्री पे और अब मैं इसे ओवन में रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकरीबन पिज़्ज़ा जो है 20 से 25 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा। 25 मिनट हो चुके हैं पिज़्ज़ा को रखे हुए और अब मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि पिज़्ज़ा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है और आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। सॉसेजेस पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। इसका जो टेस्ट है आपको बहुत डिफरेंट लगेगा, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो पिज़्ज़ा लवर हैं उनको बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।